हेलो एवरीवन, आज देखो जेई एडवांस लेवल का एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रीहेंशन लेके आया हूँ मैं। और ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है रोलिंग मोशन पे। रोटेशनल मोशन दिमाग घुमाने वाला चैप्टर है, सबको पता है रोटेशनल मोशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये रोलिंग मोशन पे है और इसे हम लोग करेंगे, क्या क्या निकालना है ये भी देखेंगे। कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है ये और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखना बहुत ही ईजी तरीके से कर लेंगे यार। भले ही जेई एडवांस लेवल का है तो क्या हुआ, कंसेप्ट्स आएंगे हम लोग बिल्कुल निपटा देंगे। अगर कंसेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन निपटाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म स्मूथ सॉलिड सिलेंडर ए ऑफ रेडियस 4 मीटर rolling without slipping on the 8 kg plank, which in turn is supported by a fixed smooth surface. Block B is known to accelerate down with 6 meter per second square. अब एक चीज यहाँ पे नोट करोगे तुम लोग, स्मूथ वर्ड मतलब कहीं भी कोई फ्रिक्शन का रोल नहीं है। और कोई फ्रिक्शन का रोल नहीं है तो हम लोग फ्रिक्शन हर जगह नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही ईजी है यार, बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे हम लोग। अब एक चीज और इस कॉम्प्रीहेंशन में नोट करना कि ये पुल्ली और ये पुल्ली को मानना कि ये फिक्स्ड है, बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी स्मूथ मान के चलना है। हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कॉम्प्रीहेंशन में, लेकिन इसको स्मूथ मान के चलोगे मतलब यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा और इस पूरे स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम होगा। अगर इसमें मैं टी मानूं टेंशन तो वहाँ पे कुछ टी डैश होगा बच्चे, टी डैश। अब सुनो, अब यहां पे ये पूछा गया है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं रोलिंग मोशन का। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, तुम लोग को आता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए एक बार मैं बता देता हूं कंसेप्ट। रोलिंग मोशन में क्या होता था, कुछ ऐसा होता था, याद करो। रोलिंग मोशन अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ये मान लो कि सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर या फिर हॉलो सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये रोल कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं मान रहा हूं कि ए से आगे जा रहा है। अब ये रोल कर रहा है तो रोटेट करते हुए जाएगा, तो अल्फा से ये यूं घूम रहा है। अब सुनो, यहाँ पे हमें पता होता है प्योर रोलिंग का ये कंडीशन होता है कि ये जो पॉइंट है, लोअर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होगा। मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इंस्टेंटेनियसली बिल्कुल रेस्ट पे होगा। जैसे देखो, जैसे हम लोग चलते हैं यार, तो पैर रखते हो, फिर अगला पैर ऐसे समझो। जैसे हम लोग चलते हैं तो पैर रखते हो, फिर अगला पैर आगे करते, तो जो पैर है जिस टाइम वो अर्थ के कांटेक्ट में, भले ही तुम आगे जा रहे हो, लेकिन वो पैर इंस्टेंटेनियसली क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेस्ट पे। क्योंकि जब ये कांटेक्ट में है तो तुम अगला पाँव आगे बढ़ा रहे हो। गॉट इट। तो यहां भी क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है। अब हमेशा रोलिंग मोशन को हम लोग दो मोशन में डिवाइड कर देते हैं। पहला ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशन। अब देख, ट्रांसलेशन के कारण ऐसा मान सकता, अगर इसका रेडियस r है, तो ट्रांसलेशन अगर ये सिर्फ सिलेंडर ट्रांसलेट कर रहा होता a से, तो इसका ये पॉइंट भी a से आगे जाएगा, ये पॉइंट भी a से आगे जाएगा। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सब a से आगे जाएंगे। अब रोटेशन के कारण देखो क्या होगा, ये अगर अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट किधर जाएगा बताओ, आगे। कितने से, अल्फा r से। और ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे। कितने से, अल्फा r से। स्मॉल r है तो स्मॉल r ही लेते हैं। अब दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करके अगर आप देखोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, यहाँ शो कर रहा हूँ मैं। दोनों का कंबाइन क्या कुछ ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, ऐसा। ये a से आगे जा रहा है और ये अल्फा r से भी आगे जा रहा है, तो ये हो गया a प्लस अल्फा r। अब यहाँ पे ये पॉइंट तो a से आगे जा रहा है, लेकिन रोटेशन में ये पॉइंट अल्फा r से पीछे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, a माइनस अल्फा r। गॉट इट। लेकिन
इसका ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ये पॉइंट रेस्ट पे तभी होगा जब ए इक्वल टू क्या हो जाए, अल्फा आर हो जाए। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट है तो ये अगर ए से चलता है तो ये पॉइंट कितने ए से, 2a से, और ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है। ऐसा इसलिए कि देख ए इक्वल टू अल्फा आर आ गया तो अल्फा आर किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। ये तभी होगा जब ग्राउंड रेस्ट पे है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि यहाँ पे कोई प्लैंक रख दिया गया, वो प्लैंक चल रहा है, उसी पे ये रोल कर रहा है, जैसा हमारा ये सवाल है। अब देखो ये सिचुएशन में क्या है कि ये प्लैंक A1 से ऐसे चल रहा है और ये इस पे रोल कर रहा है। तो ये अगर रोल कर रहा है तो इसका कुछ ए एक्सेलरेशन इधर है और ये अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है बच्चे, और ये रेडियस इसका आर है। अब ए और अल्फा आर में रिलेशन चाहिए हमें, वहां पे तो ए इक्वल टू अल्फा आर होता था, क्या यहाँ पे भी वैसा होगा, देखते हैं। अब देख, हमें अगर इसका वही कॉम्बिनेशन लिखना है तो इसका कैसे लिखोगे, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, बॉटम पॉइंट का क्या, बॉटम पॉइंट का वही आएगा, ये ए इधर तो ये भी ए इधर, और ये अल्फा से ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट अल्फा आर से इधर। अब सुनो, ये प्योर रोलिंग तभी संभव है जब ये पॉइंट प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, तभी प्योर रोलिंग संभव है। अब जब ये पॉइंट रेस्ट पे है तो इसका कंडीशन क्या बनेगा कि जितने से ये प्लैंक चल रहा है उतने ही से ये पॉइंट भी चल रहा है। ये प्लैंक कितने से चल रहा है, A1 से आगे जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसका ये भी A1 से आगे जाएगा, तभी प्योर रोलिंग होगा। तो क्या हम लोग इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसे लिख सकते, अल्फा आर माइनस ए, ये किसके बराबर होगा, A1 के। यहाँ पे अल्फा आर माइनस ए A1 के बराबर होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है। अगर यही प्लैंक इधर जा रहा होता तो A माइनस अल्फा आर A1 के बराबर होता। तो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो यही कंसेप्ट देखना इस क्वेश्चन में लगने वाला है। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, यहाँ पे देख कोई फ्रिक्शन इन दोनों के बीच नहीं है और न यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि 8 kg का एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखो तो ये 2 kg पे नीचे कितना लगेगा बच्चे, mg, दैट इज 20 न्यूटन, और ऊपर क्या है t डैश। तो क्या यहाँ पे इस वाले का इक्वेशन कुछ ऐसा बना दूं मैं, ये a से नीचे जा रहा है तो ये भी a से आगे जाएगा, तो इसका क्या बनेगा 20 माइनस टी डैश इक्वल टू 2a, कुछ ऐसा इक्वेशन बन गया। अब देख यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, न इन दोनों के बीच न इन दोनों के बीच, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है कि स्मूथ सरफेस है। तो इस 8 kg पे सिर्फ क्या लगेगा, टी डैश। तो यहाँ पे नेट फोर्स टी डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 8a। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके कट कर दो तो 20 इक्वल टू आ गया 8 + 2 10a, तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डैट मीन्स जो हमारा ये प्लैंक है वो कितने से जा रहा है, 2 से। अब वही कंसेप्ट जो हमने पहले देखा था, इसको मान लो कि ये a से आगे चल रहा है और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो कुछ ऐसा लाइक दिस, a से आगे चला, अल्फा से ऐसे, रेडियस इसका कुछ r है। अब सबसे पहले इस पॉइंट को अगर मार्क करूं मैं तो ये a से आगे, अल्फा r से इधर, उसी तरह ये पॉइंट a से आगे और अल्फा r से भी आगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अल्फा r। अब सुनो, ये जिस पे रखा हुआ है वो प्लैंक कितने से इस साइड जा रहा है बताओ, एक्सेलरेशन इसका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या तुम लिख सकते इस वाले का, यहाँ पे अल्फा आर माइनस ए इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 बना दो तुम। अब यहाँ पे देख ये पॉइंट का a प्लस अल्फा आर, और ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच है वो इतने ही से जाएगा, और ये स्ट्रिंग जितने से चलेगा उतने से ये नीचे जाएगा। ये कितने से जा रहा है नीचे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। इसे कर दो 2 इक्वेशन। अब यहाँ भी एलिमिनेट कर दो, a से a गया, अल्फा आर प्लस अल्फा आर 2 अल्फा आर इक्वल टू 6 + 2
8 आ गया ये। अब अल्फ़ा निकालना है तो 8/2 4/r। अब r कितना दिया हुआ है देख, r भी दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4/4 ये कट के आ गया 1, तो फाइनली हमारा अल्फ़ा आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। अब ये आ गया अल्फ़ा, तो ए भी निकाल लो, आगे ज़रूरत पड़ेगा आगे वाले क्वेश्चन में। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ये। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा r माइनस ए इक्वल टू 2 है, ए इधर ले जाओ, अल्फ़ा हमारा 1 है, r हमारा 4 है, माइनस ए इक्वल टू 2 है, तो ए हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो पहला पार्ट का तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड पार्ट पे आओ। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सिलेंडर टू द मास ऑफ ब्लॉक बी। बहुत ही सिंपल है ये। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ना इसका मास दिया हुआ है ना इसका मास दिया हुआ है, तो मैं ए का मास कुछ m मान रहा हूँ और इसका मास कुछ कैपिटल M मैं मान रहा हूँ। अब ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है आप लोगों को, mr²/2 होता है। अब सबसे पहले अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ इस ब्लॉक का, तो इस पे कैपिटल mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, T ऊपर लग रहा होगा, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ। इसका यहीं पे मैं बना रहा हूँ इक्वेशन, बाद में जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। mg माइनस टी इक्वल टू 6m, ये आ गया इसका इक्वेशन यहाँ पे कुछ ऐसा। अब देख इस वाले पे देखो, इस वाले पे कुछ ऐसा है बच्चे कि ये जो सिलेंडर है उस पे T टेंशन लग रहा है। इसका सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन कितने से हो रहा है, ए से, और ए ये पता है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, टी, क्योंकि ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो क्या हम लोग यहाँ पे टी इक्वल टू, और इसका मास हमने माना है m, तो क्या हो जाएगा बताओ, टी इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया 2m। अब क्या करो, यहाँ पे ले जाके पुट कर दो, मैं इसे ही यहाँ ला रहा हूँ, तो क्या मैं mg माइनस टी के जगह 2m लिख दूँ, और ये किसके बराबर, 6m के बराबर। अब देख g की वैल्यू 10, तो g की वैल्यू अगर 10 में लूँ तो ये आ जाएगा 10m माइनस 2 स्मॉल m इक्वल टू 6 कैपिटल M। अब ये इधर ले जाओ, 10m माइनस 6m इक्वल टू 2m, तो हमारा 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताओ, 4m इक्वल टू 2m, तो हमारा m/m जो आएगा बच्चे, m/M, ये आ जाएगा 2 के बराबर, कुछ ऐसा। तो मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B कितना आएगा, 2, ये आएगा हमारा आंसर। गॉट इट। अब लास्ट पार्ट, इफ अनरैप्ड लेंथ ऑफ द थ्रेड बिटवीन द सिलेंडर एंड ब्लॉक B इज 20 मीटर एट द बिगिनिंग, व्हेन द सिस्टम वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, व्हाट वुड इट बी 2 सेकेंड लेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें कि इनिशियली ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 20 दे रखा है। अब 2 सेकेंड बाद ये कुछ चलते 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 कुछ नीचे पहुँच गया, बता ऐसा कुछ ऐसे आ गया, ये कुछ चला मान ले x1। अब ये भी आगे चला आया, मान लो कि यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ इतना चला x2, सेंटर जो इसका चला सेंटर टू सेंटर, ये कुछ चल गया x2। अब देख अगर ये रेस्ट पे होता, यहीं पे होता, तो पूरा x1 का गैप आता, 20 प्लस x1 होता, लेकिन ये x1 नीचे चला तो ये भी थोड़ा सा चल चुका है x2, तो जो नेट इन दोनों का गैप इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ बेटा, क्या यही होगा x1 माइनस x2, ये इंक्रीज इन गैप, और इनिशियल गैप 20 दिया हुआ है, तो 20 प्लस x1 माइनस x2 जो आएगा क्या वही आंसर होगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, ये तो ट्रांसलेट कर रहा है। अब देख ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो x1 अगर हमें निकालना है तो x1 इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली रेस्ट पे था तो ut प्लस हाफ ए टी वाला फार्मूला लगा दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x1 हो गया इनिशियली रेस्ट पे है प्लस हाफ इंटू
एक्सेलरेशन 6, टाइम कितना 2 सेकंड दिया, और 2 2 4, ये 2 से 2 गया बच्चे, तो x1 आ गया हमारा, देख 6 2 12 मीटर। नाउ x2, अब x2 कैसे निकालोगे, तो देख ये भी आगे चल रहा है, कितने से, ट्रांसलेट, क्योंकि सेंटर टू सेंटर हमें निकालना है, 2 से चल रहा है, तो x2 निकालोगे, वही फार्मूला ut 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 2 2 4, ये से ये गया, तो x2 आ गया तुम्हारा 4 मीटर। अब इंक्रीज इन गैप कितना हुआ, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या आएगा, 12 माइनस 4, ये आ गया 8 मीटर। अब देख 8 मीटर इंक्रीज इन लेंथ हुआ, इनिशियल गैप ऑलरेडी 20 था, तो नेट गैप कितना आएगा बताओ, क्या नेट गैप यही आएगा, इनिशियल 20 और अब 8 हुआ, तो अब आ जाएगा 28, ये आएगा हमारा आंसर। गॉट इट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गॉट इट, देखो कितना सिंपल सा था, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स को थ्रू आउट एकदम स्मूथली लेके जाओगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और मैं लाते रहूँगा, तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और एडवांस के पेपर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग का पार्ट हो या फिर रैंक इम्प्रूवमेंट हो, हर चीज़ में आपको ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ते रहो।